कहते हैं कुछ लोग इतिहास के पन्नों पर अपने शब्दों से नहीं, अपने कामों से अमर हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनने जा रहे हैं जो बोलते कम थे, लेकिन जब बोलते थे तो इतिहास लिखते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। 26 सितंबर 1932 को अनडिवाइडेड इंडिया के पंजाब के एक छोटे से गांव गाह में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे प्यार से मोहन कहा जाता था। विभाजन की त्रासदी और परिवार के विस्थापन के बावजूद मोहन की आंखों में एक अटूट चमक थी, ज्ञान अर्जित करने और आगे बढ़ने का सपना। अमृतसर में बसने के बाद उन्होंने खुद को किताबों में झोंक दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में टॉप किया, फिर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का सफर तय किया। सोचिए, एक छोटे गांव का लड़का जिसने दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में भारत का नाम रोशन किया। मनमोहन सिंह जी पढ़ाते थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा भारत के विकास का सपना था। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, हर जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। 1982 में वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने। तब लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये शख्स सिर्फ बातें नहीं करते, काम करते हैं। लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था, एक ऐसा इम्तिहान जिसने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। 1991 भारत की अर्थव्यवस्था संकट में आ चुकी थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो रहा था। देश के पास सिर्फ 15 दिन की ही फॉरेन एक्सचेंज बची थी। तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक शांत चेहरे लेकिन भरपूर अनुभव और ज्ञान वाले व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा, हम देश को दिवालिया नहीं होने देंगे। और फिर उन्होंने आर्थिक सुधारों की नींव रखी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत का भविष्य अब बदल चुका था। भारत ने अपनी नई पहचान बनाई, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था। 2004 का चुनाव, कांग्रेस पार्टी की जीत और देश को मिला एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका काम बोलता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में भारत ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे 2008 का भारत अमेरिका परमाणु समझौता, 2005 का ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और RTI, सूचना का अधिकार। ये योजनाएं आज भी भारत की रीढ़ है। लेकिन हर नायक की कहानी में संघर्ष आते हैं, जैसे 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला। सवाल उठे, आलोचनाएं हुई, लोग कहने लगे मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी गरिमा नहीं खोई और न ही सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग किया। 26 दिसंबर 2024 जब भारत ने अपना सबसे विनम्र और बुद्धिमान नेता खो दिया, दिल्ली के निगम बोध घाट पर उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने हमें सिखाया कि शांत स्वभाव कमजोरी नहीं, ताकत है। ईमानदारी से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और सबसे अहम, नेतृत्व शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होता है। आज उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपनी मेहनत और सादगी से दुनिया को बदलना चाहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी मार्गदर्शक की है जिसने अपनी शांति और संकल्प से राष्ट्र का भविष्य गढ़ा।